मरवत साहब, आज आप तशरीफ़ लेके आए हैं यहाँ पे इस धरना में, तो क्या आप मेन वजह क्या है हम सर यहाँ पे हम यहाँ पे एक ये आंदोलनाक वाक़या हुआ है जिसमें ये लाला एक जगह मिनट ठहरो, ये जगह एक मिनट एक ये आगे से जगह देख ले कहाँ पे हुआ था? हाँ, ये सामने वो जहाँ जूता पड़ा है। गाड़ी कहाँ पे है? गाड़ी सामने वाली हाईवे से आई और जहाँ पे बच्चे सोए रहे थे, एक बच्चे का कितने बजे का टाइम था? ये 3 बजे का टाइम था। और उसके बाद सर गाड़ी उस कॉर्नर में रुकी, हमेशा खड़ी होती है। और ये सर अच्छा, और वो पास खड़े रहे, उन्होंने नहीं रोका। सेनेटर साहब भी जीतते रहे। ये गाड़ी यहाँ पे आई, गाड़ी आप लोगों ने पकड़ ली या नहीं? नहीं, गाड़ी कैसे वो हमारे ऊपर से पहले एक दफ़ा आई और फिर रिवर्स करके भी ऊपर से ही गई और फिर वहाँ जाके कॉर्नर चक्कर भी लगाया। नहीं, ये आई भी यहाँ से वापस चली गई। मेरा स्ट्रेट यहाँ पे कोई बार नहीं था, हमारे से पीछे बार्ड वायर रखी थी इन्होंने, हम तो यूं ही लेटे रहे, वो सीधा ऊपर ही चढ़ के आई। तभी 2 बंदे मौके पे पीछे। मैंने इनको कहा वो कह रहे बाइक ले चलेंगे आप जी बन जाती है। इधर ही आप वो लेकर आ जाएं जो मैंने आपको कहा था। बार बार इसको रिपीट करने का फायदा नहीं है। मैं ये सरकार लेकर अंदर यहाँ पे क्राइम सीन है, क्राइम सीन पे नहीं जाते हैं ये इधर से बाहर हो जाए, इसके अंदर ना है। मैडम ये मौका तो नहीं है तस्वीरें बनाने का, लेकिन चलें। मेरा तो ख्याल है कि तस्वीरों के चलो खैर। मरवत साहब, आप अपनी पार्टी को आज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मरवत साहब, आप दाद रसी के लिए यहाँ पे आए हैं। जो वाकया हुआ है सुबह 3:30 बजे, यहाँ पर 2 लोगों को कुचला गया है गाड़ी की तरफ से, तो आप इस वक्त जाए वाकया पर मौजूद हैं, तो क्या आपने यहाँ पे देखा है, क्या ब्रीफिंग दी गई है? और इस वक्त इनकी जो FIR है वो नहीं काटी गई है, तो क्या कहते हैं आप इस हवाले से? ये इस्लामाबाद है और पाकिस्तान का कैपिटल है। ये लोग एहतजाज कर रहे थे गज़ा और फ़लस्तीन के शहादा के साथ, अवाम के साथ, और इस सिलसिले में आए हुए थे वॉलंटियर्स थे, सोए हुए थे। रात के 3 बजे गाड़ी इन पे चढ़ दौड़ती है, 2 लोगों को शहीद और 3 जख्मी हो जाते हैं। ना कातिल का पता चल रहा है, न उसकी शनाख्त हो रही है। ये हज़ारों कैमरे लगे हुए हैं डी चौक के सामने, बिल्कुल मीटरों की फासले पे पार्लियामान है, ऐवान सदर हैं। अगर यहाँ पे क्राइम सीन पे या क्राइम की जगह पे क्रिमिनल का पता नहीं चल रहा है तो निज़ाम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का तो खुदा ही हाफिज़। जमात इस्लामी और इसके जो झेली तंजीमें हैं, इन्होंने एक नेक काम के लिए यहाँ पे धरना दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैंने यहाँ पे इनके साथ यकजहती का इज़हार किया है। इनके गम में बराबर के शरीक है और क्राइम सीन भी देखने आए। जो गरीब फैमिलीज़ हैं जिनके लोग शहीद हुए हैं, उनके साथ भी इज़हार ताज़ियत है और ज़ख्मियों की नेक अर्ली रिकवरी के लिए दुआएं। साथ में जो इस केस को डील कर रहे हैं वो मेरे दोस्त भी हैं, तो उन्हीं की वसातत से ये केस मैं हैंडल करूँगा। जहाँ पे जिस शख्स की भी ये निशानदेही करेंगे, इनको अपने ज़राए से या कहीं पर, या इस्लामाबाद के शहरी जो हैं वो कहीं निशानदेही कर सके। यहाँ पे ट्रेडर्स के कैमरे लगे हुए हैं, प्लाजा ओनर्स के कैमरे लगे हैं, वो अगर अपने कैमरे में देख लें तो शायद इसकी कोई शनाख्त हो। अच्छा मरवा साहब, ये बताइएगा कि आपको नहीं लगता यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट के नुमाइंदगान हैं, उनको भी यहाँ पे विजिट करना चाहिए और इस धरने को जो है धरने के जितने भी शुरका हैं इसका उनका हिस्सा बनना चाहिए धरने का? सुबह से लेके अभी तक यहाँ पे कोई नहीं है। गवर्नमेंट तो कभी धरने में शिरकत नहीं करती है। मकसद उनका ये है कि सुबह से अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया है। आना चाहिए था। देखिए, यकजहती के लिए हुकूमती जो वज़रा हैं उनको चाहिए था कि इस मौके पे आते। सेनेटर साहब मौजूद हैं, बाकी जमाती इस्लामी के माहिदीन मौजूद हैं, उनके साथ आज़ारी यकजहती करते, अच्छी बात होती है। मरवत साहब बताइएगा, रात को ये क्राइम सीन हुआ है, 2 बंदे कुचल दिए गए हैं। सर पुलिस यहाँ पे साथ मौजूद थी, आपको भी बताया गया, हमें भी बताया गया। ये मैं समझ गया हूँ आपके सवाल का। अंदाज़ा ये हो रहा है कि कोई शख्स जो भी था उसको बचाने के लिए कोई रिप्लेसमेंट की गई, दूसरे मुतबादिल को लाया गया, और वो कोई ताकतवर शख्सियत ही होगी कि जो इसकी इतनी अप्रोच है कि ऐसी एक इवेंट में जाके अपनी गाड़ी जो है लोगों पे चढ़ा देता है। देखिए, यही असर है। आज पाकिस्तानी बच्चे जो बिश्केक में यानी किर्गिज़ कैपिटल में फंसे हुए हैं, कल रात मैंने एक्स पे उनके साथ स्पेस किया। जो बातें वो कर रहे हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा बिल्कुल उसकी उलट ज़बान बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं हम पे
तदरीज हमले हो रहे हैं, हमें मारा जा रहा है, वो खौफजदा हैं, हरासमेंट का शिकार हैं। और यहाँ पे किसी वज़ीर ख़ारजा को जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं जा रहे हैं? वो किर्गीज़ गवर्नमेंट जो है अपनी नाकामी बचाने के लिए कि कोई इस इवेंट या इंसिडेंट जो है इसकी बोगी रेज हो जाएगी तो उनको कहते अपना आए, भाई जाएँ, हमारे बच्चों को आपकी ज़रूरत थी, आप जाते, उनको दिलासा देते। वहाँ पे बच्चे ज़ख्मी हुए हैं, वो तालीम लेने के लिए गए थे और किसी के 3-4 साल हुए हैं, 3 साल है, 4 साल है, कोई आखिरी साल में है। अब उनकी मुस्तकबिल का पता नहीं लग रहा है, यहाँ पे तैयारे इनको नहीं मिल रहे हैं, टिकट उनको चार्ज कर रहे हैं और कहते हैं हमने मुफ्त में। अभी जो 2 तैयारे आए कल, सब अपने टिकट के पैसे देकर आए हैं। केपी गवर्नमेंट में जो हमारे वज़ीर आला हैं अली अमीन खान, उन्होंने जो है आज शाम 2 तैयारे जा रहे हैं और वो सारे जो हैं उसके लिए पैसे 6 करोड़ रुपए जो हैं केपी गवर्नमेंट ने दिए हैं। और मज़ीद जो लोग रजिस्टर कराएंगे उनको भी लाया जाएगा। हमारी हमदर्दी अपने बच्चों के साथ है। अगर किर्गीज़ में हालात सही नहीं होते हैं और कंटिन्यू होती है इनकी हरासमेंट या इन पे टार्चर या इन पे अटैक्स, तो मैंने उनको बताया हुआ है कि मैं खुद जाऊंगा, लेकिन 2-3 दिन देखते हैं, अल्लाह करे ये हालात वहाँ पे ठीक हो जाए।